हेलो मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश अकादमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ये कक्षा 10 का है, जो कि चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों हम जो है लगभग प्रत्येक चैप्टर को, इसमें जो चैप्टर रहेगा, प्रत्येक चैप्टर में जितनी भी प्रश्नावलियाँ होंगी, लगभग हम जो है 2 पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम शुरुआत करते हैं, जो हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, जो कि कक्षा 10 का है। ठीक है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ये चौथा चैप्टर है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इस चैप्टर का नाम है, जो कि कक्षा 10 का है। ठीक है, हम द्विघात समीकरण सबसे पहले इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम जो है चाहते हैं कि सबसे पहले आप जो है कक्षा 10 के गणित में उन चैप्टरों को सबसे पहले पढ़ें जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है नंबर आते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी अभी टाइम है, और इन सभी चैप्टरों को हम क्या करेंगे, अच्छे से हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है बाकी के चैप्टरों को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, बिना देर किए हुए इस चैप्टर को। ठीक है, इसमें पहले प्रश्न को हम देखते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है, कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं। द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं द्विघात समीकरण को। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है, द्विघात समीकरण ऐसे लिखते हैं, द्विघात, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं, उस समीकरण, द्विघात समीकरण उस समीकरण को, उस समीकरण को कहते हैं, द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें, जिसमें सबसे बड़ी घात, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है, जिसमें सबसे बड़ी घात क्या होती है, 2 होती है, तथा तथा यह समीकरण, तथा यह समीकरण शून्य के बराबर होता है, तथा यह समीकरण शून्य के बराबर होता है, शून्य के क्या होता है, बराबर होता है। तथा यह जो समीकरण होता है, यह किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, ये जो समीकरण होता है, ये बच्चों क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। द्विघात समीकरण को देखिए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2 होती है। सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2 होती है। तथा यह समीकरण जो होता है शून्य के बराबर होता है, किसके, शून्य के। ठीक है, तो हम समीकरण को लिख लेते हैं। ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें देख लीजिए कि सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों, सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है, अगर यहाँ घात 3 कर दिया जाए, 4 कर दिया जाए या 1 कर दिया जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा समीकरण रहेगा वह द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण की बात अगर किया जाए तो द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी जो घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं कि ए, बी और सी, ए और बी सी, जो ए बी और सी जो दिया हुआ है बच्चों, ए बी सी जो है ये क्या है, अचर है। क्या है, ये अचर राशि है। ठीक है, इस समीकरण में, यानी जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में ए बी और सी जो दिया है ये क्या है, अचर राशि है। ए बी सी की जगह पर जो है समीकरण में हमें क्या मिलेगा, संख्या को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो समीकरण होता है ए बी और सी की जगह पर संख्या यानी गिनती जो है हमें क्या करेगा कि इसमें जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि जो ए बी सी है क्या है, अचर राशि है। ठीक है, तो इसको आप जो है लिख लीजिए। इसके बाद जो हम क्या करते हैं, प्रश्नावली को शुरुआत करते हैं।
ठीक है, चलिए प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। जो प्रश्नावली हमारा है, प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली को शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 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 4.1। आज हम जो है प्रश्नावली 4.1 को शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण में। ठीक है, जो कि कक्षा 10 का मैथ है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच 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 कीजिए कि क्या जांच कीजिए कि क्या क्या निम्न निम्न द्विघात द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो बच्चों जो ये प्रश्न दिया हुआ है, पहला जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो हम द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद हम देखते हैं कि जो भी हमें समीकरण मिलता है उसमें सबसे बड़ी घात क्या है। अगर घात 2 होगी तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। अगर उससे बड़ी या उससे कम होगा तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहले में पहला पॉइंट दिया बच्चों, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 कोष्टक में x - 3, 2 कोष्टक में x - 3। ये पहला प्रश्न है। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - 3। ये पहला समीकरण। बच्चों इस समीकरण को हल कर लेते हैं। देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या रख लेंगे। देखिए, a + b का होल स्क्वायर के रूप में हो रहा है कहीं। आपका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है। यहाँ रख देते हैं a a की जगह पर क्या है बच्चों, a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर +2, a का मतलब x, b का मतलब 1 बराबर कर लेंगे। 2 का गुणा करेंगे, x कितना हो जाएगा, 2x - 2 3 6। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, तो फिर 2x का गुणा 1 में करेंगे तो सिर्फ 2x ही बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2x - 6। ये पूरे मान को हम साइड लेके आएंगे तो बच्चों जब 75 करेंगे तो मान हमारा जो इधर जब आएगा तो इसके जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे। ये हमारा प्लस इधर है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, और इनको हम 0 के बराबर कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2x + 1, ये इधर आएगा -2x, और प्लस हो जाएगा 6 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखते हैं, ये हमारा जब हो जाएगा x का स्क्वायर और 2x और -2x कट जाएगा, 1 और 6 जोड़ेंगे तो +7 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, 2 है। सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हमारा पहला जो है प्रश्न है बच्चों, पहले का पहला दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - 3। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए कैसे हल किए हैं। यहाँ देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है ये है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पर हम अगर तुलना करें तो a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है, 1 है। a की जगह पर क्या है, x है, b की जगह पर 1 है। जैसे उसमें a का स्क्वायर करते हैं वैसे ही हम x का स्क्वायर कर लेंगे, b की जगह पर 1 का स्क्वायर कर लेंगे +2, a की जगह पर x, b की जगह पर 1 कर लेंगे, बराबर 2 का गुणा x में करेंगे 2x, माइनस यहाँ माइनस कर लेंगे, 2 का गुणा 3 करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं बच्चों। x का स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर ही होगा, 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे x में तो 2x, फिर 2x का 1 में करेंगे तो 2x ही आएगा, बराबर 2x - 6। ये जो मान हमारा है बराबर की साइड में है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा क्या, 0 के।
ये प्लस 2x माइनस 2x दोनों से एक दूसरे जो है कैंसिल हो जाएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 6 एक साथ हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, इसके दूसरे पॉइंट को। इसका जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसको हम कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट को हल कर लेते हैं बच्चों। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट जो दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 2x बराबर ब्रैकेट में दिया हुआ है -2, पहले ब्रैकेट में -2, दूसरे में दिया है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए इस सवाल को हल कर लेते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, पहले ब्रैकेट में दिया है -2, दूसरे में दिया है 3 माइनस एक्स। इसको हल कर लेते हैं बच्चों। एक्स का स्क्वायर, इसको हल करते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल कर लेंगे, -2 का गुणा करेंगे 3 में तो -2 3 अच्छा हो जाएगा, माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं। जब इधर लेके आएंगे तो इसका जो चिन्ह बदल जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा +6, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा 2x और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। एक्स स्क्वायर अकेले है, एक्स स्क्वायर को पहले हम लिख लेते हैं -2x दोनों माइनस में है तो जोड़कर माइनस लगा लेते हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी -4x हो जाएगा और +6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्या बच्चों, ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। ये क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए सवाल को समझते हैं। प्रश्न दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल ब्रैकेट में -2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। पहले ब्रैकेट में क्या है -2, दूसरे में क्या है 3 माइनस एक्स है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर लेंगे, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे 3 में तो माइनस का करेंगे 2 3 अच्छा हो जाएगा -4, माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x। इस पूरे मान को क्या करेंगे साइड लेके आएंगे, तो जब इधर लेके आएंगे तो इसके चिन्ह में जो है परिवर्तन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, +2x था माइनस आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर अकेले तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं, -2x यहाँ है -2x यहाँ, दोनों माइनस के रूप में है, जोड़कर माइनस लगा लेंगे तो -2x -4x हो जाएगा और प्लस का 6 है तो +6 कर लेंगे। इसमें सबसे बड़ी घात देखते हैं क्या है 2 है, अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हम इसका हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 इसका हल कर लेते हैं बच्चों। जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 1, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 और x प्लस 3 बराबर है x माइनस 1 और x प्लस 3। प्रश्न को एक बार मिला लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। चलिए इसको हल कर लेते हैं। दिया हुआ है हमारा क्या है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले हम आपस में गुणा कर लेते हैं। x का गुणा करिए x में तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, -2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो -2 का गुणा 1 में करेंगे 2 करेंगे 2 इक्वल हो जाएगा। x का फिर x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा करेंगे 3 में तो प्लस 3x हो जाएगा और इधर कर लेंगे -1 का तो -x हो जाएगा, फिर -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब इस पूरी मान को इस साइड लेके आएंगे तो जितने मान है सबका चिन्ह बदल जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। पहला इधर हमारा x का स्क्वायर है प्लस x माइनस 2x -2, इधर लेके आएंगे प्लस है तो -x का स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3, -x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है बच्चों उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं, क्या करते हैं लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा x और x, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे तो एक साथ कर लेंगे, जितने x हैं सबको एक साथ कर लेंगे और जितने x हैं उसको एक साथ कर लेंगे। ये जो बचा है x लिख लेते हैं पहले, x माइनस 2x
-2 -3x प्लस x प्लस 3। जो बचा हुआ उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए -2x और -3x -5x और यहाँ बचेगा 2x। x और x जोड़ लीजिए 2x और यहाँ हो जाएगा -2x -3x, ये हो जाएगा -5x और -3 और -2 प्लस 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस 1 आएगा। अब यहाँ देख लीजिए, इसको हम कम कर लेते हैं। 5x में से जो है क्या करते हैं, सॉरी 2x में से 5x घटा रहे हैं तो -3x बचेगा, -3x प्लस 1। इसमें जो घात है सबसे बड़ी क्या है, 1 है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। ये क्या है, द्विघात, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्विघात समीकरण को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए जो भी हमें समीकरण प्राप्त होगा उसमें सबसे बड़ी जो घात होगी कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पर घात 2 नहीं है, सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है x-2 और x प्लस 1, x-1 x-3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे आपस में। x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x, -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 बराबर हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, -1 का गुणा x में करेंगे तो -x, -1 का गुणा करेंगे प्लस 3 में तो -3। अब इस पूरे मान को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे तो जितने भी इसके चिन्ह है सब बदल जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ये भी माइनस था इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए एक्स का स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचा लिख लेते हैं, यहाँ से एक्स बचा -2x -2 -3x प्लस x प्लस 3। ठीक है, एक्स और एक्स दोनों प्लस में जोड़ लेंगे तो 2x हो जाएगा, -2x -3 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 2x में से -5x यानी 2x में से 5 घटाएंगे तो -3x हो जाएगा प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समीकरण प्राप्त होगा जो कि द्विघात समीकरण हो कि ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण है। क्योंकि रैखिक समीकरण जो होता है उसमें सबसे बड़ी जो घात होती है कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर द्विघात समीकरण में जो भी ये समीकरण में प्राप्त होता है, अगर घात 2 नहीं है तो हम उसे कहेंगे क्या, कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को हम करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम कर लेते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अगले प्रश्न को कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यानी पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है x-3 दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में है 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस 5, x कोष्टक में x प्लस 5 है। समीकरण को मिला देते हैं। x-3 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस 5। ठीक है, सवाल को हल कर लेते हैं। यहाँ भी वही हम कुछ करेंगे, पहले क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, उसके बाद जो है इसको हल कर लेते हैं। x का गुणा 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो x होगा, -3 का गुणा अगर 2x में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 में 6x, फिर माइनस का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। आप 75 करके इसको इधर लेके आएंगे और ये 0 के बराबर हो जाएगा। जब इसको 75 करेंगे तो देखिए 2x का स्क्वायर यहाँ बचेगा, प्लस x हो जाएगा -6x और -3, ये दोनों मान बराबर के इधर प्लस में, जब इधर आएंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। x का स्क्वायर -5x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इसको हल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो एक बचेगा x का स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, देख लीजिए आगे। -5x माइनस जो है कितना है, 6x, 6 5 11x हो जाएगा। इसमें से कम कर देंगे तो हमारा बचेगा क्या, -10x। क्या बचेगा, -10x बचेगा। और बच्चे यहाँ क्या बचेगा, -3। क्या बचेगा, -3 और बराबर किसके हो जाएगा, 0 की। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं बच्चों, जो दिया हुआ है आपका
एक्स माइनस 3 दिया हुआ है, 2x प्लस 1 दिया हुआ है, इधर दिया है एक्स कोष्टक में एक्स प्लस 5 दिया है, एक्स का गुणा करेंगे 2x में 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का गुणा करेंगे 1 में तो एक्स हो जाएगा, फिर -3 का गुणा 2 में करेंगे तो -2x हो जाएगा, -3 का गुणा 1 में करेंगे -3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। इस पूरे मान को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये इधर आकर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर ये दोनों मान क्या है प्लस में, जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3, ये प्लस था इधर आके -x स्क्वायर इधर, और इधर ये प्लस था -5x बराबर 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर 6 और 5 देख लीजिए दोनों माइनस में है, जोड़ेंगे तो -11x हो जाएगा, 11x में एक कम कर लेंगे तो -10x बचेगा, क्योंकि -11x प्लस एक्स तो एक कम हो जाएगा -10x, और यहाँ बचा -3 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमें समीकरण मिला जो कि क्या है द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारा, देख लेते हैं। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर है x प्लस 5 x माइनस 1 बराबर है x प्लस 5 और दूसरे में x माइनस 1। ठीक, चलिए इसको हल कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। ठीक, चलिए 2x का क्या कर लेंगे, 2x का गुणा करेंगे x में तो 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2x का गुणा करेंगे 3 में तो 2 3 6x हो जाएगा, -1 का गुणा x में करेंगे तो -x हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का करेंगे -1 में तो -x हो जाएगा, फिर 5 का गुणा करेंगे x में तो 5x हो जाएगा, फिर 5 का गुणा माइनस में करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब इस पूरे मान को पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो जितने भी मान है क्या हो जाएंगे, उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं पक्षांतर करके लाते हैं इधर, इधर हम पहले सबसे पहले लिखते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3, ये इधर आएगा -x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा +x माइनस 5x हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और बराबर कितने को हो जाएगा 0 के। इसको हल कर लेते हैं, देखिए यहाँ ये प्लस था, यहाँ की माइनस हो गया, यहाँ ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, यहाँ देखिए ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था यहाँ के प्लस हो गया, बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटा लेंगे तो बचेगा क्या x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए -6x माइनस x 7x हो जाएगा, या इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, एक -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से -6x और -5x -11x हो जाएगा। अब जो बचा उसको हम लिख लेते हैं +3 + 5 प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर किसके हो जाएगा 0 के, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। और ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, द्विघात समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है बच्चों। ठीक है, द्विघात समीकरण है, आपको बता दिए थे कि द्विघात समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 2, और यहाँ पर 2 है। तो एक बार इस सवाल को फिर देख लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5 है, दिया हुआ 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में दिया x माइनस 3 इक्वल दिया हुआ x प्लस 5, ब्रैकेट में दिया हुआ x माइनस 1। क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 2 का गुणा 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x का स्क्वायर, फिर 2x का गुणा -3 करेंगे 2 3 6x, -1 का गुणा x में करेंगे तो -x, फिर -1 का गुणा -3 करेंगे तो +3 बराबर x का गुणा करेंगे x में तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा -1 में तो -x हो जाएगा, +5 का गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 का गुणा माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे मान को ओवरऑल मान को क्या करेंगे बच्चों ट्रांसफर करके इस साइड लेके आएंगे तो इनके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, 2x का स्क्वायर -6x -x + 3, अब यहाँ देखिए ये वाला मान क्या था, उधर प्लस था, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, ये मान माइनस से यहाँ से क्या हो गया प्लस हो गया, ये प्लस था क्या हो गया माइनस हो गया, और ये माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, बराबर 0 के। यहाँ देखिए 2x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में तो कम हो जाएगा, बचेगा क्या x का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए -x और +x कैंसिल हो जाएगा,
-6x यहाँ है, -5x, दोनों को जोड़ेंगे माइनस के रूप में तो -11x हो जाएगा। अब यहाँ +3 है और +5 है, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमें एक समीकरण मिल गया और ये जो समीकरण मिला है कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों ही कहते हैं इसको द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, जो कि ऑलरेडी इसमें है, इसलिए हम कह पाते हैं कि हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 6। जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है बच्चों, उसको हल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 को हल कर लेते हैं। जो दिया हुआ है, क्या दिया है पॉइंट नंबर 6 में? पॉइंट नंबर 6 में दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल दिया हुआ बच्चों, क्या दिया है, इक्वल दिया हुआ x-2 का होल स्क्वायर, दिया हुआ है x-2 का होल स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर। तो इसको हल कर लेते हैं। x-2 होल तो चलिए और ये इसको हल करते हैं। इधर तो कुछ नहीं करना है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है इक्वल। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, x-2 का होल स्क्वायर दिया हुआ, आपको फार्मूला पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। क्या दिया हुआ है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। बच्चों इसलिए हम फार्मूले को सबसे पहले जो है करवा दिए थे, क्योंकि आप जानते हैं ना कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए फार्मूले को हमेशा जरूरत पड़ता है, तो इसलिए हम सबसे पहले फार्मूले को ही जो है दे दिए हैं। ठीक है, तो x-2 का होल स्क्वायर बराबर, ये जो है क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको हल कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। यहाँ पर देखिए a की जगह पर x है और b की जगह पर -2। ठीक है, तो इसको करिए, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कर लेंगे, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, -2, a की जगह पर x, b की जगह पर 2। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल कर लेंगे x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस गुणा कर लीजिए, इसका 2 का गुणा x में करेंगे 2x, फिर 2x का गुणा करेंगे 2 में तो -4x हो जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं पक्षांतर करके, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, सॉरी, इधर एक मान को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में, ये प्लस था माइनस हो जाएगा 4, ये माइनस था प्लस हो जाएगा 4x, क्योंकि जब इसको इधर लेके आएंगे तो इसके चिन्ह में जो है परिवर्तन हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, +4x प्लस 3x दोनों जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और -4 प्लस 1, 1 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्या इसमें घात 2 है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। सवाल को देख लेते हैं एक बार फिर से। दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हल करना है तो यहाँ x-2 का जो होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये किसके इक्वल दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। a की जगह पर क्या है, x है, b की जगह पर क्या है, 2 है, तो इसको हल करते हैं। ये वाले मान को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि b की जगह पर 2 है, फिर -2, a की जगह पर x, b की जगह पर 2। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर x का स्क्वायर प्लस 4 -2 दूना 4 x हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इस पूरे मान को हम इधर लेके आते हैं तो इसके मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। क्या होता है, वो बदल जाता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया, ये प्लस था, यहाँ के क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये माइनस था, यहाँ के क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर किसके हो जाएंगे, 0 के। इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से कट जाएगा, -3x और प्लस 4x 7x हो जाएगा, -4 में से 1 जो है यहाँ कम कर लेंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर 0। जहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है क्या होता है बच्चों, 2 होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है अगले सवाल को हल करते हैं।
इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले सवाल को हल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए इसके अगले सवाल को हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 यानी पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 को हल कर लेते हैं बच्चों। जो पॉइंट नंबर 7 दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 7 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। प्रश्न को दिया हुआ है, प्रश्न हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल है 2x दिया हुआ है, 2x ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस 1, x का स्क्वायर माइनस 1। देख लीजिए इस सवाल को, या x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। बच्चों यहाँ फार्मूला हम बताएंगे सबसे पहले। इसको हल करने के लिए आपको फार्मूला शायद लिखवाया है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, ब्रैकेट में क्या है प्लस बी है। इसको हम क्या करेंगे, कुछ के रूप में हम बना लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। x प्लस 2 का होल, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर a का क्यूब, a की जगह पर क्या है x, देख लीजिए तुलना कर लेते हैं। a की जगह पर x है, b की जगह पर क्या है 2, तो a का क्यूब यानी x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह पर x, b की जगह पर 2, कोष्टक में हो जाएगा a की जगह पर x, b की जगह पर 2, ठीक है। और ये बराबर किसके हो जाएगा, इधर का जो 2x है 2x का गुणा x स्क्वायर में करिए तो 2x का क्यूब हो जाएगा, 2x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे 2x का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए यह हमारा क्या हो जाएगा, x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा करिए, 2 में 3 दूना 6, 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x हो जाएगा। और कोष्टक में हो जाएगा x प्लस क्या 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस हो जाएगा 2x। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं। ये हमारा x का क्यूब हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 प्लस 6x का x में करेंगे तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6x का गुणा 2 में करेंगे 6 दूना 12x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस हो जाएगा 2x। अब इन दोनों मान को हम इधर लेके आएंगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस रहेगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं इधर करके, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 8 प्लस हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12x, ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस 2x का क्यूब, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको देखते हैं, अगर कुछ करता है तो काटते हैं, नहीं तो फिर जो है क्या करते हैं जोड़कर या घटाकर इसको हल कर लेते हैं। जोड़कर या घटाकर क्या करते हैं बच्चों, हल कर लेते हैं, ठीक है। जोड़कर या घटाकर हल कर लेते हैं। यहाँ जो है x का क्यूब 2x का क्यूब एक कम हो जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स का क्यूब। यहाँ देखिए 6x का स्क्वायर है और कहीं पर स्क्वायर है नहीं है तो प्लस लिखकर इसको ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 6x का स्क्वायर। फिर देखिए 12x यहाँ है, 2x यहाँ है, 12 और 2 जोड़ेंगे तो 14x हो जाएगा, 12 और 2 जोड़ेंगे 14x हो जाएगा, दोनों प्लस में है। अब क्या बचा है बच्चों, सिर्फ 8 बचा हुआ है, प्लस 8 बचा हुआ है। हमें लग रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। x का क्यूब सबके साथ है, 2x का क्यूब, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी घात है द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, द्विघात समीकरण क्या है नहीं है। सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब ये है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस b, ये फार्मूला है, ठीक है। इसी पर हम रख लेते हैं, यहाँ जब तुलना करेंगे तो a की जगह पर x है, b की जगह पर 2, x प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, फिर गुणा करेंगे x प्लस फिर क्या है गुणा 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा। फिर देखिए 2x का गुणा करेंगे, 2x का करेंगे x स्क्वायर में तो 2x का क्यूब हो जाएगा, फिर 2x का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब ये मान को हम इधर लेके आएंगे 75 करके,
देखिए एक्स का क्यूब प्लस 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6x, ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x। फिर इसको हम क्या करेंगे, 6x का गुणा कर लेंगे इसमें, जब गुणा करेंगे तो x का क्यूब प्लस 8, 6x का गुणा करिए x में, 6x का स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x, बराबर हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x। ये वाले मान को इधर लेके चले आइए, तो ये हमारा मान क्या है, यहाँ प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस था, यहाँ के प्लस हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हटा लेंगे, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब जो है प्लस 6x का स्क्वायर कहीं और है, नहीं है स्क्वायर के रूप में, तो हम इसको इसके चिन्ह के साथ लिख देते हैं, प्लस 6x का स्क्वायर। अब प्लस 12x प्लस 2x प्लस 14x और क्या है 8। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या हो गई बच्चों, 3 हो गई, सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 3 हो गई। और ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि द्विघात समीकरण को दिखाने के लिए जो उसमें होगी घात सबसे बड़ी क्या होगी, 2 होगी, लेकिन यहाँ घात क्या है, 3 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको लिख लीजिए। चलिए इसके अगले प्रश्न को करते हैं, अगले पॉइंट को। इसके अगले पॉइंट को हम कर लेते हैं बच्चों, जो अगला पॉइंट है, इसका जो अगला पॉइंट है उसको हम कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 7 था, ये पॉइंट नंबर 7 था, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर कौन सा है, 8, पॉइंट नंबर 8 कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो दिया हुआ है सवाल, एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, बराबर है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, बराबर है क्या, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ भी हम जो है क्यूब के फार्मूले को लगाएंगे, इसको हल कर लेते हैं बच्चों लगाकर। दिया हुआ एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इधर वाले मान में तो हमें कुछ नहीं करना है, हल करना है इसको सिर्फ, और उसके बाद हल करने के बाद क्या करेंगे, पूरे मान को इधर लेके चले जाएंगे। देखिए दिया हुआ एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ भी हम क्या लगाएंगे फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या लगाएंगे बच्चों, ए माइनस बी का होल क्यूब। अच्छा, इसको फार्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ भी हम फार्मूले को लगाते हैं, ए का क्यूब यानी एक्स का क्यूब माइनस बी का क्यूब मतलब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 2, ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2। ठीक, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, ये वाले मान को तो हम बाएं वाले पक्ष के जो मान दिए इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3 का गुणा करेंगे, 2 में 3 दूना 6, फिर एक्स में तो ये हो जाएगा माइनस 6x कोष्टक में एक्स माइनस 2। अब माइनस 6x का कोष्टक के अंदर गुणा कर लेते हैं, पहले इस मान को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कर लेते हैं एक्स का क्यूब माइनस 8 माइनस 6 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 एक्स। इस पूरे मान को इधर लेके चले आइए, चिन्ह में जो है परिवर्तन हो जाएगा और इसको हम हल कर लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा 0 के। एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा एक्स का क्यूब, ये माइनस इधर आके हो जाएगा क्या, प्लस 8, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा 6x का स्क्वायर, और ये प्लस था इधर आके हो जाएगा 12x बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। हल कर लेते हैं, एक्स का क्यूब प्लस में है, एक्स का क्यूब माइनस में है, कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x, दोनों माइनस में तो माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 8 जोड़ लेंगे, दोनों प्लस में तो 9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी जो घात बन रही है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है, द्विघात क्या है, समीकरण
है। ये आपको सिर्फ जांच करना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। द्विघात समीकरण वही हो सकता है जिसकी घात सबसे बड़ी क्या होगी बच्चों, 2 होगी। ठीक है, तो एक बार इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब एक्स माइनस 2 का होल क्यूब जो दिया हुआ है यहाँ रख देते हैं फॉर्मूले को। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या दिया है, ए का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 भी ब्रैकेट में दिया हुआ है ए माइनस बी। इसी फार्मूले पर हम रखकर इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब हल करते हैं तो इधर वाले पक्ष को हम जो है बिना हल किए सोलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसको हल नहीं करना है। अब यहाँ हम रखते हैं फार्मूले को। ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, बी का क्यूब मतलब माइनस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब माइनस 3, ए की जगह पर है एक्स, बी की जगह पर 2, कोष्टक में एक्स माइनस 2। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। एक्स का क्यूब 2 का क्यूब यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस 8, 3 दूना 6 एक्स, कोष्टक हो जाएगा एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इस पूरे मान को फिर वैसे हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ भी वैसे हम लिख लेते हैं। एक्स का क्यूब माइनस 8 माइनस 6 एक्स का एक्स में करेंगे तो माइनस 6 एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 12 एक्स। अब इस पूरे मान को क्या करेंगे, इधर लेके चले जाएंगे, तो जो हमारा मान यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ प्लस था माइनस हो गया, और बराबर किसको हो जाएगा, 0 के। देखिए यहाँ पर एक्स का क्यूब प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। 4x का स्क्वायर यहाँ माइनस में है, यहाँ 6x स्क्वायर प्लस में है, तो 6 में से अगर 4 घटाएंगे 2 ही बचेगा, 2x स्क्वायर। माइनस एक्स यहाँ है, माइनस 12x, दोनों माइनस में है तो माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ है, प्लस 8 यहाँ है, तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बराबर किसको हो जाएगा, 0 के। और ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, जो कि यहाँ पर घात है, जो कि घात कितनी है, 2 है। इसलिए हम कह पाएंगे या कह सकते हैं कि ये जो हमें समीकरण मिला हुआ है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न का पॉइंट नंबर 9, जो पहला प्रश्न है बच्चों, पहले प्रश्न का जो पॉइंट नंबर 9 है इसको हल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 9, ठीक है, पॉइंट नंबर 9 को हल कर लेते हैं। जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस ब्रैकेट में है एक्स, माइनस ब्रैकेट में है एक्स माइनस 5, माइनस 5 इक्वल 0, माइनस 5 इक्वल क्या बच्चों, 0 है, माइनस 5। हमें मिला लेते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस करनी में x माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं बच्चों। ये देखकर ये बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण, लेकिन थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा क्या है, एक्स का स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, ये जो करड़ी में दिया हुआ है इसको हम इस तरह से भी लिख लेते हैं, 1/2 हाफ हो जाता है, माइनस 5 इक्वल 0। अब इस पूरे समीकरण में आप देख लीजिए कि सबसे बड़ी घात क्या है। ये तो आधा है, यहाँ पर घात 1 होता है, यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, 2। घात कितनी है, 2। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण क्या है बच्चों, है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो घात बन रही है वो किसकी बन रही है, 2 की। ठीक है, अगर घात 2 की बन रही है तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए पहले वाले प्रश्न में जो है सबसे लास्ट प्रश्न पॉइंट नंबर 10, सबसे लास्ट प्रश्न पॉइंट नंबर 10 को हल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 10 जो है हल कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है पॉइंट नंबर 10 में, x प्लस 1 का x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल कर लेते हैं। यह है 3 दिया हुआ है, x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स, और हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हल कर लेते हैं। सवाल दिया है एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर इक्वल है 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 4। ठीक है, इसको हल करके चेक करते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, अगर घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण है, उससे बड़ी होगी या उससे कम होगी घात तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ बटे में है, लेकिन
फिर भी हम क्या करेंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस प्लस 2a बी की जगह पर 1/x इक्वल कर लीजिए, 3 का गुणा कर लीजिए x में तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3/x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस a बटे, यहाँ दिया हुआ देखिए 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, प्लस x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 करेंगे 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3/x और प्लस हो जाएगा 4, 3x प्लस 3/x प्लस 4। इस पूरे मान को पहले इधर लेके चले आते हैं। ठीक है, इस पूरे मान को इधर लेके चले आते हैं, ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2, ये मान इधर आएगा तो -3x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -3/x -4 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, -4 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, इसके मान को क्या करते हैं बच्चों, हल कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम कहें सबके बटे में 1 कर दें, सबके बटे में क्या करें, 1 कर दे बराबर 0 के हो जाएगा। अब देखिए सबके बटे में अगर हम 1 कर देते हैं, 1x स्क्वायर 1 1 पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का भाग करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ बच्चों 1 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे 3x में तो 3x का क्यूब हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर में x से भाग करेंगे तो x बाहर जाएगा, x का गुणा 3 में करेंगे तो -3x हो जाएगा। अब फिर यहाँ माइनस से माइनस कर लेंगे, 1 का भाग करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर आएगा, अब एक्स स्क्वायर का गुणा 4 में करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, -4x का स्क्वायर, ये पूरे बराबर हो जाएगा 0 का। इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे यानी तिरक क्या कर लेंगे गुणा, तो एक्स स्क्वायर इधर आके 0 हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर -3x का क्यूब -3x -4x का स्क्वायर। अब इसमें घात ही हम देख लेते हैं, आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि घात ही हमें देखना होता है, क्योंकि अब कोई कटने वाला मान है नहीं। ये बराबर 0 के कर लेते हैं बच्चों, इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, फिर 3 है, लेकिन हमें द्विघात समीकरण में करने के लिए सबसे बड़ी घात कौन सी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों, 4 है। अगर घात जो है सबसे बड़ी क्या है, 4 है, और 4 घात होने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, दिया हुआ प्रश्न नंबर पहले का लास्ट पॉइंट है, प्रश्न नंबर जो है 10 दिया है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर दिया है 3 कोष्ठक में x प्लस 1/x प्लस 4। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए हम लगाएंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह पर x का स्क्वायर कर लेंगे, बी की जगह पर दिया हुआ 1/x का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2, और ए की जगह पर x, बी की जगह पर 1/x बराबर 3 का गुणा कर लेंगे, यहाँ x में तो 3x हो जाएगा, प्लस देखिए प्लस है, प्लस 3 का फिर प्लस 1/x में 3 का गुणा करेंगे तो 3/x प्लस हो जाएगा 4। अब क्या कर लेंगे, इस पूरे मान को इधर लेके चले आएंगे, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस देखिए x से x कट जाएगा तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही होगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, 3x प्लस 3/x प्लस 4। अब इस पूरे मान को इधर लेके आएंगे, इधर सब प्लस में इधर सब माइनस हो जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस था माइनस हो गया, प्लस था -3/x हो गया, और इधर प्लस था तो -4 हो गया, बराबर 0 के। इसके बटे में हम 1 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ मान नहीं दिया हुआ है इसके हर में, तो जहाँ हर का मान नहीं होता वहाँ बच्चों हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ का क्या करेंगे, सबके बटे में कर लेंगे, जिसके जो है बटे में कोई मान नहीं है, इसके बटे में कर लिए, इसके बटे में है, यहाँ 1 कर लिए, यहाँ कर लिए, इसके बटे में यहाँ कर लिए, बराबर 0 के। अब यहाँ देखते हैं कि सब में जो है जो एलसीएम करेंगे x का स्क्वायर है। ठीक है, x का स्क्वायर है
अब देखिए एक्स स्क्वायर में अगर एक से भाग करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में भाग करेंगे तो एक आएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक करने में हो जाएगा। फिर एक से भाग करेंगे इसमें तो एक्स का स्क्वायर बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा 2x में करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक का भाग करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा 3x में करेंगे तो माइनस 3x का क्यूब आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग करेंगे तो बचेगा सिर्फ एक्स, यानी एक्स बाहर जाएगा और उस एक्स का गुणा कर लेंगे 3 में तो आ जाएगा माइनस 3x। फिर यहाँ एक से भाग करेंगे आएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणा कर लेंगे तो माइनस 4x का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अगर हम इस एक्स का जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसका हम सीधे गुणा कर लेंगे 0 में तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाले का मान बचेगा हमारा ये वाला मान, बचेगा क्या, ये मान। और इस मान में जो सबसे बड़ी घात बच्चों क्या है, 4 है। सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। और सबसे बड़ी 4 घात अगर है तो ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है अभी हम देखे हैं, ए एक्स का स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है बच्चों क्या होती है, 2 होती है। सबसे बड़ी घात क्या होती है, 2 होती है। तो बच्चों में उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, यदि समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद जो अगला जो भाग हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 से, ठीक है, वो हम जो है सेकंड भाग में पढ़ेंगे।